I can tell you instances like that happened in my life in the Navy. जब मैं नौसेना में था तो मेरे जीवन में ऐसे-ऐसे किस्से हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। Okay, it was inconvenient ठीक है, सुविधाजनक तो नहीं था, and a bit humiliating to be अपमानजनक भी था, kicked out of where I was. क्योंकि मुझे वहाँ से हटा दिया गया जहाँ पे मैं था। And but I didn't know where it was finally going to end. मुझे ये नहीं पता था कि अंत में ये कहाँ पे खत्म होने वाला है। But the Lord watched me doing that in different situations पर परमेश्वर ने मुझे देखा कि मैं अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे कर रहा हूँ। on the ship and in the naval base over a period of years. कुछ सालों तक मैं जहाज पे और जो नौसेना की अड्डे पे कैसे काम कर रहा हूँ, ये परमेश्वर देख रहे थे। And then one day the Lord said, I'm calling you to serve me. फिर एक दिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सेवकाई करने के लिए बुला रहा हूँ। To quit your job. तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। I said, wow, मैंने कहा, वाह! you're calling me to serve you. आप मुझे बुला रहे हो कि मैं आपकी सेवा करूँ। What an honor. कितनी ही बड़ी आदर की बात है। Then I realized, now when I look back, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ और जब मैं अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, it wasn't just that the Lord picked out some name from somewhere. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कहीं से भी कोई भी एक नाम को ऐसे ही उठा लिया हो। I saw from this verse that he is seeking to honor those who would honor him. मैंने इस वचन में देखा कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहे हैं, जो उन्हें आदर देते हैं ताकि वो उनको आदर दें। And I realized as I look around, there are so many people और मैं जब आस-पास मेरे चारों तरफ देखता हूँ बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मुझे इस बात का एहसास होता है whom God could have chosen. I remember उन लोगों को परमेश्वर चुन सकते थे। years ago, I said, Lord, India has got 1,300 million people. मुझे याद आता है कि मैंने एक बार परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर भारत में 1300 मिलियन लोग हैं। More than 4 times the population of the United States. अमेरिका के 4 गुना ज़्यादा जो तादाद में जनसंख्या यहाँ पे है। More than 4 times. 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे है। And the area is much less than the US. Probably अमेरिका में जितनी बड़ी जगह उससे कहीं कम जगह है यहाँ। 1/3 of the US. यूएस के 1 तिहाई भाग है हम। And I said, Lord, with these 1,300 million people in India, where are the prophets? मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये 1300 मिलियन लोग जो यहाँ भारत में हैं, यहाँ पे भविष्यवक्ताएं कहाँ हैं? Don't you love India? क्या आप भारत से प्रेम नहीं करते हो? Where are the prophets in this country? यहाँ के इस देश के भविष्यवक्ता कहाँ हैं? So haven't you called anybody? क्या आपने किसी को बुलाया नहीं? And the Lord said to me, yes, I did call some. परमेश्वर ने मुझसे कहा, हाँ, मैंने कुछ लोगों को बुलाया तो था, But I have to test them. पर मुझे उनका जाँच करना था They failed. और वो असफल हुए। Some went after money, some married the wrong person, they कुछ लोग पैसे के पीछे चले गए, कुछ किसी ने गलत व्यक्ति से विवाह fell किया। in love with somebody who was not wholehearted. And वो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते थे जो परमेश्वर के लिए पूरे हृदय से सौंपा हुआ नहीं था। various things. I don't appoint a man for his ministry before I test him through many, many, many situations. मैं एक व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़ा नहीं करता हूँ जब तक मैं उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों से जाँचता नहीं हूँ तब तक। And then I decide whether I can trust him. फिर मैं ये निर्धारित करता हूँ कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं। If he honors me, I will honor him. यदि वो मेरा आदर करता है तो मैं उसका आदर करूँगा। If he doesn't honor me, I'll just set him aside. यदि वो मेरा आदर नहीं करता है तो मैं उसे वहाँ से हटा दूँगा। No, he won't send him to hell, but वो तो उन्हें नरक तो नहीं भेजेंगे, he'll miss out on what God sent him to earth for. परंतु उस बात को वो खो देंगे जिस चीज के लिए परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर भेजा था। That's the thing that gripped my heart. Lord, I did not know in my unconverted days as a young man, as a teenager or anything, what you called me for. और वो बात मेरे हृदय पर छू गई और मैंने कहा कि प्रभु, जब मेरा जो है परिवर्तन नहीं हुआ था, जब मैं विश्वासी नहीं बना था मेरे जवानी के दिनों में या मेरे बालकपन में, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर आपने मुझे किस चीज के लिए बुलाया है। But when I really got converted and became a serious Christian, पर जब मेरा सच में परिवर्तन हुआ और मैं एक गंभीर मसीही बना, I realized that when I was in my mother's womb, God had a plan for my life.
तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं मेरी माँ के कोख में था, तब से ही परमेश्वर मेरे लिए एक योजना बनाई थी। And that's true of all of you ये बात आप सभी के लिए सच है, who are listening to me. जो मेरी बात को सुन रहे हैं। Whether it will be fulfilled or not depends on you. पर वो बात पूरा होता है कि नहीं, वो आप पर निर्भर करता है। It doesn't depend on God. वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता। It depends on you. It depends on one thing, वो एक ही बात पर, सिर्फ़ आप पर निर्भर करता है। whether you will honor God in your life. कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देते हो या नहीं। Not by attending a meeting like this ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कोई सभा में आके सहभागी हो रहे हो इसलिए, or giving a little money in the offering box. या तो फिर दान पेटी में थोड़ा-सा दान आपने डाल दिया हो। God's not a beggar परमेश्वर कोई भिखारी नहीं है and He's not bankrupt. और परमेश्वर ऐसा खाली पैसे से खाली बेटे नहीं हैं। He doesn't need your money. उनको आपके पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। That's what I keep preaching. वही मैं प्रचार करता रहता हूँ। He needs people. The Bible says, present your body as a living sacrifice, not your money. वो लोगों को चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें अपने शरीरों को परमेश्वर के योग्य बलिदान के रूप में चढ़ाना है, आपके पैसों को नहीं। God's looking for people who will give Him their body परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पण करें, and their mind, उनके मन को, बुद्धि को, their whole personality. उनके पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएं And say, Lord, you sent me to this earth, और कहे कि प्रभु आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, brought me out of my mother's womb one day आपने मुझे मेरी माँ के कोख से एक दिन बाहर निकाला, to be one who will honor you in my life. ऐसा एक व्यक्ति बनने के लिए जो कि अपने जीवन में आपको आदर देता हो। I want to do that. मैं वो करना चाहता हूँ। You gave me a family आपने मुझे एक परिवार दिया so that I could honor you by bringing up that family in a God-fearing way and teach my children. ताकि मैं उस परिवार को इस तरीके से बड़ा करूं कि वो आपका आदर करे और मैं अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाऊं To honor you, कि वो आपका आदर करें। not just feed them, clothe them, and educate them and get them all established in good jobs. That's all necessary so they don't become beggars. ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें पढ़ाऊं, खाना खिलाऊं या बड़ा करूं और उन्हें एक सही स्थान पे आगे जाके एक बड़े स्थान पे पहुंचाऊं, ऐसा नहीं। वो सारी बातें अपने जीवन के लिए ज़रूरी है ताकि वो आगे जाकर भिखारी ना बने। We don't want our children to be homeless people standing on the street asking for money. हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है बेघर लोग हो जो सड़क के किनारे खड़े होकर एक दिन भीख मांगते हो। That's why we educate them. इसीलिए हम उन्हें पढ़ाई लिखाई कराते हैं। But our primary purpose is we must teach them to honor God. पर हमारा प्रमुख या मुख्य बात ये होनी चाहिए कि हमें उन्हें परमेश्वर का आदर करना सिखाना ही है। Because the promise is, those who honor me, I will honor. क्योंकि वादा ये कहता है कि जो मेरा आदर करता है मैं उनको आदर करूंगा। I wish you'll never forget this. मैं आशा रखता हूँ कि आप इस बात को कभी नहीं God भूलेंगे। doesn't honor everybody. परमेश्वर सभी को आदर नहीं करते। He honors those who honor Him. We must teach our children to stand up for the truth. परमेश्वर उन्हीं को आदर देते हैं जो परमेश्वर को आदर देते हैं। हमें अपने बच्चों को सत्य के लिए खड़े होने के लिए सिखाना है, Even if they suffer loss, भले ही उनको नुकसान उठाना पड़े तो भी, and to be different from people around them. उनके आसपास के लोगों से उन्हें अलग रहना है। And in our schools in India, it's very common for children to cheat in their final examinations. देखिए भारत के जो विद्यालय हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि आम तौर पर जो बच्चे जो परीक्षा देते हैं वहाँ पे आखिरी परीक्षा देते हैं वो नकल तो करते ही हैं। They don't study something, and sometimes even the parents send little bits of paper in their pockets. वो कुछ विषय जो है वो पढ़ते नहीं हैं, तो कई बार ऐसे भी होता है कि जो माता-पिता हैं वो भी चिट में जो आंसर है या तो फिर जो उत्तर है वो लिखकर देते हैं बच्चों को। With answers written down, and or they encourage them to look at their neighbor's answer paper and copy and things when the teacher is not looking. और वो ऐसा भी बोल के उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि जब टीचर देखती नहीं है तब आप जो अगल-बगल के जो बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं उनके पेपर को देखकर नकल करके लिखिए अपने पेपर पे, ऐसे भी वो सिखाते हैं। There's a lot of that cheating going on. ऐसे बहुत सारे जो चीटिंग है या दगाबाजी है वो चलती रहती है।
One of my children, I asked him once, I say, you know all the children in your class. एक बार मेरे बच्चों में से एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारे क्लास के जितने भी बच्चे हैं तुम सभी को जानते हो। Tell me who all don't cheat. Because मुझसे कहना कि ऐसा कौन-सा बच्चा है जो उसमें नकल नहीं करता है, किसी का कॉपी नहीं करता you है। know very well, all the children know in the class who all cheats. क्योंकि बच्चे जितने भी बच्चे हैं क्लास में या क्लास में जानते हैं कि कौन-कौन बच्चे हैं जो कॉपी करते हैं। And he said to me, Dad, there are only two of us who don't cheat, and both of us are from CFC. और उन्होंने कहा डैडी ऐसे पापा 2 ही बच्चे हैं जो कॉपी नहीं करते हैं, तो वो हम 2 ऐसे जन हैं जो कि सीएफसी से हैं। I was so delighted to hear that. मैं वो सुनकर बहुत ही खुश हुआ। Not delighted to hear that all the others were cheating, ये सुनकर खुश नहीं हुआ कि बाकी लोग तो कॉपी कर रहे थे या दगाबाजी कर रहे थे परीक्षा में। but delighted to hear that two children from CFC were upright. ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि सीएफसी के 2 बच्चे जो हैं वो बहुत ही सही ईमानदार हैं। They didn't bother about whether they got good marks or not. They wanted वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिले या नहीं, to do what was right. पर वो करना चाहते थे जो कि सही है That it is wrong to cheat और चीटिंग करना गलत है, उन्हें पता था। in an examination. It's a small thing. परीक्षा में चीटिंग करना जो है छोटी-सी बात है, But if we teach our children from the beginning, don't cheat in anything. Don't यदि हमने अपने बच्चों को शुरुआत से ही ये सिखाया कि तुम्हें किसी बात में कोई चीटिंग नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है cheat. Be upright. Don't take what belongs to somebody else. और सीधा सही रहें, ईमानदार रहें, जो किसी और का है वो चीज़ आप ना लें। If you borrow something, return it. यदि आपने किसी से उधार लिया है कोई चीज़ तो वापस लौटा दें उसे। Little things, honoring God is not in the big things like little, it's in the little things. देखिए परमेश्वर का आदर करना जो है बड़ी-बड़ी बातों में नहीं है परंतु छोटी-छोटी बातों में है। I mean, when we children go to school, we don't tell them now, don't murder anybody today. जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम उनको ऐसा नहीं कहते कि आज किसी का हत्या ना करना, किसी का खून ना कर देना। Don't commit adultery on the way home. घर पे वापस आते वक्त को है व्यभिचार नहीं करना। No, those are not the things. They are in small things. ये ऐसी बातें नहीं होती हैं उनके जीवन में, तो छोटी-छोटी बातें। Where do we teach our children obedience? हम अपने बच्चों को आज्ञाकारिता कहाँ सिखाते हैं? At home, first of all, from early childhood. अपने घर में सबसे पहले उनके बचपन ही से ही। Honor your father and mother so that it may go well with you. अपने माता-पिता का आदर करो ताकि तुम्हारे साथ सब कुछ भला हो And that you may live long on the earth. और तुम इस पृथ्वी पर लंबे आयु तक जियो।